हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी कॉर्नर। और आज हम लोग घर पर ही सरल तरीके से करेंगे दशा माता की पूजा। तो मैं आपको संपूर्ण विधि बताऊंगी और पूजा बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पीपल का पेड़ चाहिएगा। या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप जो है पीपल को गमले में लगा के भी पूजा कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको नर्सरी वगैरह में पीपल का पेड़ मिल जाता है, छोटा। आप घर पर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से टहनी तोड़ के लाकर भी किसी गमले में लगा के उसकी पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल वाले पानी से इसे साफ़ कर रही हूँ और इस तरह से थोड़ा सा इसे छींटे दे दीजिएगा गंगा जल के गमले पे, तो वो शुद्ध हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से आप पीपल का पौधा ले लीजिए एक। और ये देखिए, साइड में मैंने एक चौकी ली है और उस पर मैंने ये थाल रख दिया है। और ये हमें चाहिएगा कच्चा सूत, क्योंकि आज के दिन दशा माता का डोरा भी लिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ मैं अब डोरा बना रही हूँ। तो 10 तार का डोरा बनता है दशा माता का। 10 तार होनी चाहिए और उसमें 10 ही हम लोग गांठें लगाएंगे। तो आप अपने हिसाब से लंबा ले लीजिएगा। अगर आप गले में पहनना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा लंबा रखिएगा, और अगर आप बाहर पहन के नहीं जाते हैं, सिर्फ आप डोरा लेंगे और रख देंगे, तो आप छोटा भी ले सकते हैं। और अब ये हल्दी घोल लेंगे हम कटोरी में। चाहें तो आप कच्ची हल्दी को रात को भिगो के उसे घिस के भी बना के रख सकते हैं, नहीं तो पाउच वाली जो हल्दी आती है आप उसे भी इस तरह घोल लेंगे। और ये डोरा हम इसमें भिगो देंगे इस तरह से। तो आप अच्छी तरह से इस पर पूरा रंग लीजिएगा। इस डोरे को पीले रंग का करना है, हमें हल्दी के रंग में चढ़ाना है इसको। और अच्छे से इसे इस तरह से हम इसे डुबो देंगे। और जब हमने ये थाल लिया था उसमें हम इस तरह से रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ होता है किसी भी पाठ पूजा के लिए। हमें अपनी पूजा आरंभ करते समय स्वास्तिक हमेशा बनाना चाहिए। तो ये देखिए, आप स्वास्तिक बना लीजिएगा इस तरह से। और ये मैंने चावल ले लिए हैं थोड़े से हम अपने स्वास्तिक पे रखेंगे, और थोड़े से ये चावल हम साइड में रखेंगे इस तरह से। और इस पर अब हम ये जो हमने सुपारी से गणेश जी बनाए थे, इन्हें विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम पूजा में गणेश जी को ही विराजमान करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अपने गणेश जी बिठा दिए हैं। और अब आप देखिए, ये जो हमने 5 पत्ते लिए थे, अगर आप पे दशा माता का चित्र है, फ़ोटो है, तो आप 5 के 5 पत्ते साइड में रख दीजिए, उन्हें चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर फ़ोटो नहीं है तो 4 पत्ते आप साइड में रखिए और एक पर आप हल्दी से जो है दशा माता की आकृति बनाइए। अपने मन में ध्यान धरिए, उन्हें दशा माता का स्वरूप समझकर इस तरह से आप आकृति बना लीजिए। और आज हम इन्हीं को पूजेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इन्हें रख दिया है। और अब हम अपने गणपति महाराज पे पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही साथ हम दशा माता पर भी पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं, फूल जो आपको आसपास मिल जाए वो फूल ले लीजिए। और जो ये हमने डोरे के लिए स्वास्तिक का चिन्ह बनाया, हम इस पर भी थोड़े से फूल चढ़ा देंगे। और थोड़े से फूल हम अपने जो है पीपल के वृक्ष में चढ़ा देंगे इस तरह से। और पीपल में जो है विष्णु जी का वास होता है, और साथ ही साथ लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं पीपल की पूजा करने से। तो दशा हमारी वैसे ही सुधर जाएगी जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम उनको फूल देंगे। मन में अच्छी श्रद्धा रखते हुए, भगवान का पूरा ध्यान धरते हुए हमें अपनी पूजा को करना है। और अब ये देखिए, ये डोरा निकाल के इस तरह से गोल सा लपेट लीजिएगा, और ये हमने जो स्वास्तिक बनाया है हमारा, इसके ऊपर रख देंगे। और अब हम जब पूजा करेंगे तो हमारे डोरे की, माता रानी की, पीपल की, सबकी पूजा करेंगे एक साथ। तो ये देखिए, हमने ये डोरा रख दिया है अपना इस स्वास्तिक पे। और हमें ये जो 5 पत्ते हैं ये पूजा के बाद संभाल के रखने हैं। और ये देखिए, ये जो है पीपल का वृक्ष है, इसकी भी हम पूजा करेंगे। इन पे भी हम स्वास्तिक बनाएंगे, रोली से स्वास्तिक बना देंगे हम इस पे अच्छी तरह से। और अब ये देखिए, मैं हल्दी का टिक्का लगा रही हूँ पहले हमारे गमले को, और फिर हम 10 टिक्की हल्दी की कर देंगे। हमारे जो पीपल का तना है उसमें, टहनी है उसमें 10 टिक्की कर देंगे पहले हम हल्दी की। और उसके बाद हम इसमें 10 टिक्की करेंगे रोली की। लेकिन सबसे पहले हम दशा माता को तिलक करेंगे, गणपति महाराज को तिलक करेंगे, और उसके बाद हम 10 टिक्की रोली की लगाएंगे हमारे पीपल के वृक्ष में। इस तरह से आप 10-10, क्योंकि दशा माता पे 10 ही अंक का काम होता है, तो हम इस तरह से 10 टिक्की कर देंगे। और अब हम 10 जो है मेहंदी की टिक्की लगाएंगे। इस तरह से 10 मेहंदी की टिक्की लगानी है। कई जगह पे काजल की टिक्की भी लगाई जाती है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। और अब जो बचे कुचे फूल हैं मैंने वो भी चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे अब मैं कलावा अर्पित कर रही हूँ। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे हम पीपल में।
गणपति महाराज को भी अर्पित करेंगे और हमारी दशा माता को भी अर्पित करेंगे। इस तरह से हम कलावा अर्पित कर देंगे। ये हम यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। और ये जो बाकी की मोली है जो आपके साथ पाठ पूजा में आए उनके भी हाथ पे बांधिएगा, अपने भी हाथ पे बांधिएगा। और ये सुपारी चढ़ाएंगे हम पीपल भगवान में, तो हमने ये सुपारी भी चढ़ा दिया। ये भी विष्णु जी का ही एक रूप होता है। अब हम यहाँ पे भोग के लिए ये पूड़े बनाए हैं हमने, तो क्योंकि इस व्रत में जो है आटा ही खाते हैं और नमक नहीं खाते, मीठा ही व्रत होता है, तो यहाँ पे हम पूड़े चढ़ा रहे हैं। और बाकी के पूड़े जो हैं 10 पूड़े गिन के हमें जो है मिनस के देने हैं। आप चाहें तो पूरी हलवा भी बना सकते हैं। अब कुछ फल अर्पित कर देंगे हम। इस तरह से हमने फल अर्पित कर दिया है। आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। अभी हम कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, बिना दक्षिणा के हमारी पूजा अधूरी रहती है। और अब आप धूप दीप दिखा के पीपल देवता में दिया जोड़ेंगे। और ये देखिए वो है गेहूँ है। गेहूँ की हमें इस तरह से 10 ढेरी करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, तो हम इस तरह से 10 ढेरी बनाएंगे गेहूँ की। ये अन्न धन के भंडारे बढ़ती है, तो इस तरह से आपको ढेरी ज़रूर बनानी है। अगर आप पीपल की जड़ में पूजन कर रहे हैं तो वहीं जड़ में बनाइएगा। और इसके बाद आप अपने जो गमला है उसी में इस तरह से कच्चा सूत लपेट लीजिएगा और आपको इसके 10 चक्कर काटने हैं। इस तरह से आप इसकी 10 फेरी ले लीजिएगा, सूत को लपेटते लपेटते, जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं बड़े पेड़ की, उसी तरह से हम अपने गमले की परिक्रमा करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने पूड़े ले लिए हैं, 10 हैं गिनती के ये, और ये 10 सिक्के हैं। इन दोनों को भी मैं यहीं बैठकर, पूजा के टाइम भी बैठकर मिनसूंगी और फिर किसी घर में जो बड़ी बुजुर्ग होंगी महिला उनको दूंगी। और अगर आपके घर में नहीं है तो कोई भी जो आसपास हो आप उन्हें भी दे सकते हैं। इस तरह से आप इसे मिनस लीजिए और फिर उसके बाद देना है। और अब यहीं बैठकर हम लोग जहाँ पूजा कर रहे हैं वहीं बैठकर हम लोग कहानी करते हैं, दशा माता की कहानी। आपको हाथ में 10 गेहूँ के दाने लेने हैं और फिर ये कहानी सुननी है। दशा माता की 10 कहानी होती हैं, या तो आप 10 की 10 कहानी सुन सकते हैं, पड़वा से लेके 10वीं तक रोज़ एक भी सुन सकते हैं। नहीं तो अगर आप लास्ट वाले दिन व्रत कर रहे हैं तो 10 की 10 कहानी आप एक साथ लास्ट के दिन भी सुन सकते हैं। और अगर आप 10 कहानी नहीं सुनना चाहते तो आप कोई भी एक कहानी सुन लीजिएगा। और विनायक महाराज की कहानी साथ में ज़रूर कहिएगा, क्योंकि कोई भी कहानी कथा जब हम करते हैं तो विनायक महाराज की अगर हम कहानी नहीं कहते हैं तो वो हमारी कहानी संपूर्ण नहीं मानी जाती, वो कहानी नहीं लगती है। तो आप इस तरह से कहानी कर लीजिएगा दशा माता की और फिर विनायक महाराज की। और उसके बाद ये जो हमने पूजा की है वो हम अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। तो इस तरह से आप अपना चांदी का छल्ला लेके सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा। और अर्घ देते टाइम क्या आपको मंत्र बोलना है, क्या आपको बोलना है, वो मैं उसकी वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगी। सूरज को और चांद को जल देते टाइम क्या कहना चाहिए वो आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह से मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको घर पर किस तरह से दशा माता की पूजा कर सकते हैं आसानी से वो बता दिया है। और ये जो हमने पूजा कर ली है सारी, उसके बाद आप ये जो हमने दशा माता का चित्र बनाया पत्ते पे वो और 4 पत्ते, और साथ ही साथ थोड़ी सी पीपल की जो टहनी है वो तोड़ के हमें अपनी किसी तिजोरी में रखना है। अगर आप डोरा पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको आपका ये डोरा भी वहीं रखना है जहाँ पे आप बाकी चीज़ें संभाल के रखेंगे, किसी सेफ जगह पे, किसी तिजोरी में। और जो पिछले साल का डोरा होगा वो आप पीपल के पेड़ की जड़ में ही दबा देंगे। और इस प्रकार से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये दशा सुधारने के लिए व्रत किया जाता है, बहुत अच्छा होता है, इसका कोई उद्यापन नहीं होता है, एक बार लेने के बाद इसको करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें प्रिटी कॉर्नर को।